जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का हम लोग का मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट नंबर सिस्टम के एक बेसिक चैप्टरों में से एक है। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद पूरा जब आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा तो मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा इससे क्यूब रूट से रिलेटेड वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोग का क्यूब का भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसको जाके चेक करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर। टॉपिक जो है हमारा क्यूब रूट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि क्यूब रूट जब आप लोग बनाने बैठिएगा तो कम से कम आप लोग 1 से लेके 15 तक या 1 से लेके 20 तक क्यूब का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा तो थोड़ा और फास्ट बनेगा। ठीक ना। दूसरा बात, आपका जो मेन ट्रिक होता है क्यूब का, वो 1 से लेके 10 तक का क्यूब का यूनिट डिजिट ही इसका मेन ट्रिक होता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इस चैप्टर का जो मेन ट्रिक होता है वो 1 से लेके 10 तक का क्यूब का यूनिट डिजिट का ही इसका क्या होता है, मेन ट्रिक होता है। अब देखिए कैसे आप किसी का क्यूब निकालोगे, फाइंड करोगे कौन किसका क्यूब हो सकता है। सबसे पहले आपको जो भी सवाल दिया जाएगा आप सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट देखोगे। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9। हर सवाल का लास्ट डिजिट होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कभी भी क्यूब निकालने जाओ तो किसी का लास्ट डिजिट देखना। तो देखिए हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे। आखिर में आपको मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब लिख लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए इसी से मैं इसका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, माने कि कौन सा क्यूब का किसका क्या यूनिट होता है, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए 1 का अगर क्यूब करते तो इसका यूनिट मान 1 आया, माने 1 का अगर क्यूब किए तो यूनिट कितना आया? 1। नेक्स्ट 2 का क्यूब किए तो यूनिट मान 8 आया, तो बोल सकते हैं 2 का क्यूब का यूनिट मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। नेक्स्ट 3 का क्यूब किए तो यूनिट मान कितना आया? 7, तो 3 का यूनिट मान आ गया 7। नेक्स्ट 4 का क्यूब किए तो यूनिट मान कितना आ गया? 4, तो 4 का क्यूब का यूनिट मान 4। ठीक, नेक्स्ट 5 का क्यूब किए तो यूनिट मान 5, तो 5 का क्यूब किए तो यूनिट मान कितना आ गया? 5। नेक्स्ट 6 का क्यूब किए तो यूनिट मान 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट मान कितना? 6। नेक्स्ट 7 का क्यूब किए तो यूनिट मान 3, तो 7 का क्यूब किए तो यूनिट मान कितना आया? 3। नेक्स्ट 8 का क्यूब किए तो यूनिट मान 2, तो 8 का क्यूब का यूनिट मान कितना आ गया? 2। नेक्स्ट 9 का क्यूब किए तो यूनिट मान 9, तो 9 का क्यूब का यूनिट मान कितना आ गया? 9। और लास्ट 10 का, यानी 10 का क्यूब किया तो 10 का यूनिट मान लास्ट में 0 है, तो 0 का क्यूब का यूनिट मान कितना आ गया? 0। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 0 का क्यूब का यूनिट मान कितना आ गया? 0। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में 1 से लेकर 10 तक का क्यूब लिखिएगा और जिस क्यूब का जिसका लास्ट डिजिट है उसको आप ऐसे लिख सकते। ठीक, अब देखिए मेन चीज है कि हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो ये जो लिखे हैं इसका कहां कैसे यूज होगा, याद रखिएगा। जो आपको क्यूब रूट बनाने को दिया जाएगा, ठीक, उसका लास्ट डिजिट आप ये साइड का जो वैल्यू है उससे मैच करो। जैसे एक सवाल देखिए, इसका अंतिम डिजिट 9, तो हम क्या करेंगे, इस रो में मेरा 9 देखेंगे कहां, यहां पे 9 है, तो ये जो मेरा 9 है, 9 का क्यूब का लास्ट यूनिट मान कितना होगा? 9। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जब क्यूब है तो मेरा लास्ट डिजिट 9 है, तो मेरा भी आंसर क्या आएगा? 9। जैसे एक एग्जांपल बता रहा है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1728, ठीक, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8। अगर हमको मान लीजिए 1728 अगर क्यूब निकालने को दिया जाता तो इसका लास्ट डिजिट कितना है? 8। अब इसको हम इधर देखते, ये 8 का क्यूब का क्या है? 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? समझ में आया ना मेरे बात? आप याद रखिएगा जो भी यहाँ पे क्यूब का लास्ट डिजिट रहेगा आप उसको इस रो में देखोगे और जो जिससे मैच हो रहा है उसका सामने वाला आप पहले रखो। ठीक, तो आते ही सवाल पे, अब यहाँ पे देखिए हमारा इस क्यूब का यूनिट मान 9 था, तो हमने क्या पहले रखा? 9। क्यूब निकालने का ट्रिक है कि जब आप यूनिट मान फाइंड कर लिए तो पहले उसका यूनिट मान रख लो और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिएगा। तो देखिए जब हम पीछे से इसका 3 डिजिट कट कर देते हैं तो मेरे यहाँ कुछ डिजिट अब नहीं बचा, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो यही मेरा आंसर।
इसका मतलब 729 जो क्यूब होगा वो 9 का क्यूब होगा। ठीक, अब इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए इस सवाल में मेरा इसका यूनिट जो मान है वो 1 है। ठीक, तो 1 है तो देखिए यहाँ 1 है और 1 का क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1। ठीक, और क्यूब का नियम है जैसे आप एक डिजिट का आंसर फाइंड करोगे आप पीछे से 3 डिजिट कट कर दोगे, बचा कितना 1। और ये 1 को आप इधर देखिए यहाँ पे 1 आएगा और 1 का क्यूब क्या होता है 1, इसका मतलब हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। इसका मतलब कि 1331 का जो क्यूब रूट होता है वो तो क्या आता है 11। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पे सपोज कीजिए कि 1 ना रह के 7 रहता। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि 1 से बड़ा और 8 से छोटा, तो उस केस में भी ऊपर ही जाते हैं 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का। अगर ये भी दिक्कत हो तो ये सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 ना रह के अगर सपोज कीजिए कि हमारा 69 रहता। ठीक, मान लीजिए 1 ना रह के 69 रहता, तो हम क्या करते 69 को इधर देखते, 69 को इधर देखते तो कि हम कहाँ मिलता 64 से बड़ा और 125 से छोटा। तो अगर आपका यहाँ 69 मिलता तो आप क्या करते इसके ऊपर जाते, ऊपर कितना था 64, और 64 किसका क्यूब था 4 का, तो हम यहाँ पे 4 ले। समझ में आ रहा है मेरे बात। जैसे ये सवाल देखिए इसका यूनिट मान कितना है 4, तो देखिए तो यहाँ पे 4 किसका है 4 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। एक डिजिट खोजने के बाद क डिजिट काटेंगे 3 डिजिट, बचा कितना 2। ये 2 मेरा देखिए कहाँ मिलेगा 1 से बड़ा और 8 से छोटा, जहां ये 2 नंबर मिला है उसके ऊपर जाइए, ऊपर किसका क्यूब था 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। इसका मतलब 2744 जो मेरा क्यूब है वो किसका है 14। ठीक, ये सवाल देखिए इसके इकाई अंक कितना है 6। ठीक, यहाँ पे 6 का 6 ही होता है, देखिए 6 का 6 होता है। एक अंक खोजने के बाद पीछे से 3 डिजिट काटेंगे, बचा कितना 4। अब इस 4 को कहां देखेंगे, देखिए यही मिलेगा 1 से बड़ा 8 से छोटा। ठीक, तो यहां जब मेरा 4 मिला तो 4 के ऊपर ठीक देखिए यहाँ पे 4 के ऊपर क्या है 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसका मतलब कि जो 4096 क्यूब है वो मेरा किसका है 16 का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसका देखिए यूनिट मान कितना है 2। अब देखिए हमने आगे बताया था आपको कि जो भी आपका यूनिट मान होगा आप उसको इधर देखोगे, तो यहां देखिए इधर में हम देखेंगे 2 का यूनिट मान कितना होता है 8। तो जब मेरा यहाँ पे 2 निकला है यहाँ पे, तो मेरा आंसर का यूनिट मान कितना होगा 8 होगा। ठीक है, जब मेरा यहाँ पे 2 है तो आंसर का मान क्या होगा 8 होगा। अगर यहाँ 8 रहता तो आंसर का मान क्या होता 2 होता। ठीक है, दूसरा स्टेप, एक डिजिट खोजने वाला तो पीछे से 3 डिजिट काट दोगे, बचा कितना 5। तो हमने क्या बोला था जो भी आपका नंबर बचे आप देखोगे कि ये नंबर किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। ये जो मेरा नंबर 5 है वो इससे बड़ा और इससे छोटा यहाँ पे, तो जहां आपका नंबर मिला आप उसके ऊपर चलो 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। इसका मतलब 5832 जो मेरा क्यूब है वो किसका है 18 का। ठीक है, मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा था आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्यूब का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको 3 से 5 सेकंड में इजीली बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पे टोटल 6 डिजिट का है। ठीक, ये भी आप वैसे ही बनाओगे, देखिए कैसे। सबसे पहले इसका यूनिट देखो कितना है 2, तो ये 2 का मान कितना होता है 8। ठीक है, 2 का मान मेरा कितना आ गया 8। तो आप जब पीछे से घर खोज लोगे तो पीछे से याद रखिएगा 3 डिजिट काट दीजिएगा, बचा कितना 195। अब 195 याद करिए किसके क्यूब के बीच में आता है, तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है, और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 होता है। इसका मतलब ये मेरा 195 इससे बड़ा और इससे छोटा, तो जहां आपका नंबर मिला आप उसके ऊपर चलो 125, और 125 किसका क्यूब है 5 का, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे। इसका मतलब कि ये जो मेरा क्यूब रूट है वो किसका क्यूब है 58। ठीक है, देखिए आप इसको 3 से 5 सेकंड में एकदम इजीली बना सकते हो, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अगला देखिए ये क्वेश्चन, इसका क्यूब कितना है यूनिट मान 7। अगर किसी का यूनिट मान रहता है तो आंसर के लास्ट में क्या आता है 3, याद है ना 3 का क्यूब 27, यानी उधर 27 में 7 था तो इधर मेरा 3 आएगा। ठीक है, एक अंक खोजने के बाद पीछे से 3 डिजिट काटिए, बचा कितना 79 अगर देखिएगा तो 4 का क्यूब देखिएगा आपका 64, और 5 का क्यूब देखिएगा 125। इसका मतलब ये मेरा नंबर
4 से बड़ा और 5 से छोटा, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है कि इसके ऊपर मतलब ये जो नंबर है इसके पहले चल जाना। पहले क्या है 64, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसका मतलब ये नंबर मेरा 43 का क्यूब है। अगला देखिए ये वाला, इसका यूनिट मान कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, 3 डिजिट काट देंगे, बचा कितना 1191। 1191 देखिएगा तो अगर 11 का क्यूब देखते हैं तो 13 से 31 होता है, ठीक। और 1000 का 10 का क्यूब देखते हैं तो 1000 होता है। ये जो मेरा नंबर है 1191, इसका मतलब 1000 से बड़ा और 1331 से छोटा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इससे छोटा वाला का क्यूब का मान रख दीजिए ना जी। तो इससे छोटा यानी कि 1191 से छोटा 1000, 1000 का क्यूब का मान क्या होता है, 1000 का क्यूब का मान 10 होता है, यानी यहाँ पे हम 10 रख सकते हैं। इसका मतलब ये जो मेरा क्यूब रूट निकला वो किसका निकला 106 क्यूब। तो अगला हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए टोटल 7 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी डिजिट हो इजीली आप बना सकते हो। सबसे पहले आप इसका यूनिट देखो, यूनिट कितना है 9, यहाँ रखेंगे 9, ठीक। 3 डिजिट काट देंगे, बचा कितना 1685। तो अब देखिए इस 1685 को आपको देखना है किसके क्यूब के बीच में आता है। इसीलिए हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात बता रखा था कि आप कोशिश कीजिएगा 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 15 तक जरूर क्यूब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा डिजिट को हम देखेंगे किसके क्यूब के बीच में आता है, जो 4 और डिजिट बच गया है, 3 डिजिट जो कट गया उसको नहीं, जो बचा है उसको। तो 1600 अगर 85 देखिएगा तो देखिए 12 का अगर क्यूब करते हैं हम तो 1728 होता है, ठीक। 11 का क्यूब करते हैं 1331 होता है। तो आपको एक बात याद रखिएगा, जो आपका ये वैल्यू है उससे छोटा वाला जो परफेक्ट क्यूब होता है उसी का आपको वैल्यू रखना है। तो देखिए 1658 1331 से बड़ा और 1728 से छोटा, तो आपको क्या करना है उसको ऊपर चलना है। 1331 और 1331 किसका क्यूब है 11 का, तो बस आप यहाँ पे 11 रख दो। इसका मतलब कि ये जो मेरा नंबर है 1685159 ये क्यूब रूट किसका है 119 का। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9 है, 9 का क्या होगा 9, एक अंक खोजने के बाद कौन काट दीजिएगा 3 अंक, बचा कितना 117। और 117 को देखिएगा तो 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। ये जो नंबर आएगा 117 64 से बड़ा 125 से छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर हमेशा चलेंगे। ऊपर 64 है, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो बस यहाँ पे क्या रख देंगे 4। इसका मतलब कि जो मेरा आंसर निकला इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का लास्ट में क्या आएगा 8, ठीक। अब 8 आ गया तो हम 3 डिजिट काट देंगे, बचा कितना 941। 941 अगर देखिएगा तो 7 का क्यूब देखिएगा 729 और 10 का क्यूब 1000, तो इसका मतलब 941 जो है उसके पहले 729 ही परफेक्ट क्यूब है और 729 क्यूब किसका होता है 9 का, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख सकते हैं 9। इसका मतलब कि 941192 जो क्यूब रूट होता है वो किसका होता है 98 का। एक सवाल हम आप लोग को होमवर्क के तौर पे देते हैं और हम इसको बता सकते हैं 110% कि आप लोग इस सवाल को हम जब तक ये बना रहे थे उसके पहले ही आप लोग ये सवाल बना चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो जितना ज्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो जरूर काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को नए नए जो भी वीडियो कंटेंट लाते रहूंगा आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखिएगा और हमेशा मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा उतना क्लियर होगा। मैथ और रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट हो, कभी भी आप लोग किसी भी चीज में अगर वीक हो तो आप लोग का एकमात्र जरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, आप लोग जितना उसको घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सब कोई जानता है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा और कम से कम आप लोग 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और क्यूब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये सब चीज बेसिक चीज है, ठीक है ना। आप लोगों को हमेशा इसका दरकार पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
और तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।